और वहीं ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच गुरुवार रात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने लाइव आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंग के बारे में कई अहम जानकारियां भी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता नहीं है। अपने संबोधन की शुरुआत में नेतन्याहू ने इजरायल की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे आपके दृढ़ संकल्प पर गर्व है। मैं जानता हूं कि सुरक्षा कक्षों में घंटों बिताना कितना कठिन है और आश्रय स्थलों में भी घंटों बिताना कितना कठिन होता है। मैं बच्चों, स्कूलों और व्यवसायों से जुड़ी कठिनाइयों को समझता हूं। मैं जानता हूं कि बुजुर्गों और आरक्षित सैनिकों के लिए यह कितना मुश्किल है। सरकार में मेरे सहयोगी और हम हर दिन काम कर रहे हैं आपके लिए इसे आसान बनाने के लिए, स्कूलों और अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि ईरान का मूल उद्देश्य उन परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करना है जिन्हें हमने नष्ट किया है, उन्हें फिर से खड़ा करना है, लेकिन हम उन्हें कुचलकर धूल में मिला देंगे। अपने महान मित्र संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर हमने अब तक बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने अयातुल्लाह खामेनी को खत्म कर दिया है। हमने रेवोल्यूशनरी गार्ड और उनके शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व और शीर्ष अधिकारियों को मार दिया है। अभी कुछ ही दिनों में हमने कुख्यात हत्यारे अली लारिजानी, खुफिया मंत्री और उनके कमांडर को मार गिराया। वैसे ही वही लोग हैं जिन्होंने सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि ईरान के साथ चल रहे जंग के बीच कई बार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाहें भी उड़ी हैं और इन अफवाहों के बीच ये बयान भी अब सामने आने लगे हैं जिसमें उन्होंने संबोधन में कहा कि वो जिंदा है और जंग जीत रहे हैं। मेरी सहयोगी रितु भी जुड़ गई है न्यूज रूम से। रितु, तो देखिए बड़े बड़े दावे हैं नेतन्याहू के, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। बिल्कुल गीतू, जिस तरीके से आपने कहा और स्पष्ट रूप में फेक न्यूज के ऊपर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया दी है। अब मौत की अफवाहों को आप देखिए, नेतन्याहू जिंदा है या नहीं है, इसको लेकर के कई दफा जो है बड़े सवाल खड़े किए गए। एआई वीडियोस जो कि सामने आए उसमें भी बहुत बड़े प्रश्न के साथ लोग सामने आए। उन्होंने कहा कि क्या सच में बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है भी या नहीं। लेकिन जंग के बीच 21वां दिन है और 21वें दिन भी नेतन्याहू के जो मंसूबे वो कहीं से भी अभी ठंडे पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बाकायदे प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने इंपॉर्टेंट कड़ी को टच किया और कहा कि ये जबरदस्ती ये बात फैलाई जा रही है, फेक न्यूज, इसे सीधे सीधे करार दिया है और कहा है कि ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को जंग के बीच ड्रैग किया है। ऐसा जो कहा जा रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, ये तमाम जो खबरें हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं। इन मनगढ़ंत बातों को ध्यान से नहीं लेना चाहिए और ये सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि कम ऑन, डोनाल्ड ट्रंप कोई इस तरीके से एक ऐसा व्यक्तित्व थोड़ी रखते हैं किसी की बात से वो एक जंग छिड़ दे या हमला कर दे, इस तरीके की तस्वीर वो रख दे। डोनाल्ड ट्रंप खुद से कॉल लेने के लिए सक्षम है और वो डोनाल्ड ट्रंप जो करते हैं वो खुद जानते हैं। अब नेतन्याहू का ये पक्ष और साथ ही साथ ईरान के पास मिसाइलें बनाने की क्षमता नहीं बची है, बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता नहीं बची है, यानी कि अर्थव्यवस्था को बड़ा कहा जाए इस वक्त जो है घाटा झेलना पड़ रहा है। ईरान की इस पक्ष को वो टच डाउन करते हुए नजर आए। अब ईरान के पास क्या क्षमता बची है और कैसे काउंटर करने के लिए, जवाबी हमले करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए इस वक्त स्थिति है, इन तमाम चीजों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने गीतू अपने बयान में तमाम चीजों का जिक्र किया है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए कि ईरान अब शायद आगे कुछ बना पाए नहीं बना पाए, ये तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल जितना भी उसने वेपन्स तैयार कर रखे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रखे हैं, उनका पूरा इस्तेमाल वो कर रहा है और इस युद्ध में किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये माना जाए कि अभी बातचीत के लिए कोई रास्ता ईरान की तरफ से तो कम नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल स्पष्ट रूप में गीतू इस बात को रखा भी गया है और आईआरजीसी के टॉप लीडर्स जो हैं, और खासतौर पर अगर अब्बास अरागची की कॉल को मैं दोबारा से यहाँ पर एक बार रख दूं तो अब्बास अरागची कह रहे हैं कि अभी बातचीत का रास्ता कहीं से भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बातचीत ईरान नहीं करेगा, अब जो होना था वो हो गया और ईरान अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जवाब देने वाला है, जवाबी हमले करने वाला है। और स्पष्ट रूप में आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी यहाँ पर आ जाती है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों जो है इंपॉर्टेंट कड़ी रखते हुए नजर आते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा के मद्देनजर फ्रांस का कॉल रहेगा, फ्रांस सामने आएगा, लेकिन इसके अलावा फ्रांस इसमें हस्तक्षेप नहीं करने वाला। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।